सुबह ही जब ग्लोबल कमेंट्री हो रही थी तो नीरज बाजपेयी बता रहे थे कि इजराइल ने कुछ मिसाइल्स दागी थी। अब वो अपडेट्स आते हुए, इस समय न्यूज़ एजेंसी से वो रिपोर्ट आती हुई, अपडेट्स आते हुए कि हमास चीफ की मौत हो गई है। उस तेहरान में अपने उनके रेजिडेंस पे दरअसल टारगेट किया गया था इजराइल का वो अटैक, और उनकी डेथ की अपडेट्स आते हुए ये अब थोड़ा सा और पेचीदा मोड़ लेता हुआ ये मिड ईस्ट का जियोपॉलिटिकल कंसर्न नज़र रहेगी इस अपडेट पे, और नज़र रहेगी बैंक ऑफ जापान पे। अब तक वो भी नहीं आया है। हमारे मार्केट्स खुलने से पहले बीओजे का आउटकम भी आना है, और उसमें शायद 1/4% बढ़त की तरफ बीओजे विचार कर रहा होगा। करेगा नहीं करेगा वो देखना है, बाजार फैक्टर इन नहीं कर रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है अब जियोपॉलिटिकल अपडेट्स। एक बार क्रूड दिखाइएगा। आज सुबह जब चर्चा हो रही थी तो ब्रेंट खड़ा था मेरे ख्याल से 79 के आसपास। अभी ब्रेंट का भाव थोड़ा सा इंचअप हुआ है 50 सेंट्स के आसपास। देखते हैं, नजर रखेंगे इस सब डेवलपमेंट्स पे। लेकिन ये हो गया पहला नंबर। दूसरा, वायदा बाजार के कई सारे नंबर्स पर रिएक्ट करना है। एक काम करते हैं, वायदा बाजार के सारे रिजल्ट एक साथ हर्षदा से ले लेते हैं। हर्षदा, कौन कौन से? कई सारे नंबर्स है जिस पर रिएक्शन आएगा। गेल हर पैरामीटर पर कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया। आशीष, मुनाफा 25% बढ़ता हुआ, करीब 2724 करोड़, रेवेन्यू में 4% तक की ग्रोथ है। इबिटा 27% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है, और मार्जिन भी 13.5% पर आया। मार्जिन से एक्सपेक्टेशन थी 11.1% पर रहेंगे, लेकिन बढ़ के आए हैं, तो एक बड़ा बीट है गेल के लिए। साथ ही आप ध्यान देंगे आप आज इंडस टावर पर। इंडस टावर के केस में नंबर्स अच्छे हैं। 42 नियरली 43% तक की ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी में 1926 करोड़ का ये फिगर है। 4